नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आप कई सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप की बात कर लें या फिर अगर हम बात करें तो जूम ऐप की बात कर लें, वाइबर ऐप की बात कर लें, लाइन की बात कर लें या फिर टेलीग्राम की बात कर लें। ये जो एप्लीकेशंस होते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। सिक्योरिटी के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जिसको लेकर इसमें जो है चीज़ें वायरल होने की जो प्रबल संभावनाएं होती है वो कहीं ना कहीं बहुत कम होती है या फिर कह ले तो शून्य होती है, जिसको लेकर इस सारे जो एप्लीकेशंस हैं इनको सिक्योर माना जाता है और सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो जब हम जो है इसमें मैसेजेस किसी को भेजते हैं, सपोज अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप किसी को व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो वो जो होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। तो आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिरकार एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो एक्चुअली है क्या, इसका बेनिफिट क्या होता है और इसको लेकर हमारी गवर्नमेंट को, खास करके इंडिया गवर्नमेंट को किस लिए प्रॉब्लम है और इसका बेनिफिट क्या है और इसका लॉस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज जो है चर्चा करने वाला है कि बेसिकली व्हाट इज इन टू इन इंस्क्रिप्शन एंड व्हाई गवर्नमेंट इज sad from this encryption and the benefit and the loss of into in inscriptions. I will share this all the detail in this video. So firstly I would like to tell you, please subscribe my channel and press the bell icon. So we are going to start now. Okay, तो basically in to in जो inscriptions होता है, अगर मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं तो जो भी मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्शन के पास भेजा जाता है वो मैसेज काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। मतलब हुआ कि अगर मैं किसी को मैसेज भेजता हूं तो जिस बंदे को भेज रहा हूं उसी के पास जो मैं भेजा हूं वो जाएगा। बीच में आपको कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो उसको कमांड नहीं कर सकता है, ना ही उसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकता है, जिसको लेकर कई सारी कंपनियों और गवर्नमेंट में जो है समस्या चल रही है। समस्या इसलिए चल रही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी डेटा लोगों के बीच शेयर हो रहा है वो जानकारी गवर्नमेंट को पहुंचाई जाए और जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं डेटा नहीं पहुंचा रही है, जिसको चलते अनबन चल रहा है। अगर हम बात करें इनटू इंस्क्रिप्शन की तो 2013 में आया था ये, और ये इनटू इंस्क्रिप्शन जो है कई सारे एप्लीकेशंस में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें तो सिग्नल प्रोटोकॉल जो लाइक वीडियो कॉलिंग्स होती है या फिर मैसेजिंग ऐप्स जो होते हैं या फिर वॉइस कॉलिंग होती है, इसमें इन टू इन इंस्क्रिप्शन होता है। यानी कि अगर मैं किसी को व्हाट्सएप पे कॉल करता हूं तो हमारे और उसके बीच में ही बातें रहती है, बीच में कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई हैकर जो है वो चाहे तो उस चीज़ को नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। अगर हम बात करें तो इसमें जो है कोई एक्स्ट्रा जो है मैसेज नहीं पढ़ सकते हैं, आप जिसको भेजते हैं वही पढ़ सकता है और आप जो भेजे हैं वही पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें जो है बेसिकली जो है इसमें दो की जनरेट होते हैं। पहला तो होता है आपका पब्लिक की और दूसरा होता है प्राइवेट की। अगर हम बात करें सपोज मेरे पास मोबाइल है, मैंने किसी को एसएमएस भेजा तो एसएमएस जैसे ही भेजा तो वो इनक्रिप्ट फॉर्म में हो जाएगा। इनक्रिप्ट कहने का मतलब कि कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा जो कि दूसरे लोग नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्म में हो जाएगा इनक्रिप्ट में। इसके बाद क्या होगा कि वो इनक्रिप्ट जो है वो कन्वर्ट होगा एक कोड में। ठीक है, तो जो इनक्रिप्ट फॉर्म होगा वो एक कोड में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट में कोड होके वो एप्लीकेशन में जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन के बाद सर्वर में जाता है और सर्वर के बाद वो एक एसएमएस बनाता है और एसएमएस रिसीवर को वो एसएमएस भेजता है। यानी कि सिंपल ये हुआ कि हम जो किसी को भेजते हैं पहले वो इनक्रिप्ट होता है, मतलब ऐसे फॉर्म में इनक्रिप्ट होता है जिसको किसी के बारे में पता नहीं होता है। इसके बाद वो एक कोड में कन्वर्ट होता है और उस कोड को एप्लीकेशन में भेजा जाता है और एप्लीकेशन जो है वो सर्वर में भेजता है। सर्वर में भेजने के बाद एक एसएमएस क्रिएट होता है और एसएमएस रिसीवर के पास भेजा जाता है और जो एसएमएस रिसीवर है उसको एक प्राइवेट की बनाकर जो है वो कोड को भेजता है। ठीक है, तो उसके पास जब प्राइवेट की के पास जाता है तो वो जो है कोड बनाता है और कोड को डिक्रिप्ट करता है, यानी डिक्रिप्ट करके अब व्हाट्सएप को जिसको भेजना है उसको भेज देता है। तो ये सारी प्रोसीजर होती है जिसके माध्यम से जो व्हाट्सएप है उस पर मैसेज जब हम भेजते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है और कई सारे कोड में कन्वर्ट होकर फाइनली जिसके पास भेजते हैं उसके पास पहुँचता है।
अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट ये है कि हमारे और आपके बीच की जानकारी जो है वो कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, ना ही हमारी कोई जानकारी शेयर कर सकता है। अगर हमें कुछ सिक्योर चीज़ें भेजनी है, लाइक हम अगर बात करें तो अपने बैंक अकाउंट की बात करें या फिर अपने ऑनलाइन पासवर्ड्स की बात करें, अपने सोशल मीडिया के पासवर्ड्स की बात करें, तो इस प्रकार की चीज़ों को जो है कोई भी जो है डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें हैकिंग के जो चांसेज हैं वो बहुत कम होते हैं, या फिर कह लें कि होते ही नहीं हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। अगर लॉस की बात करें तो लोग जो है इसमें फ्रॉड काम भी करने लगे हैं और जो ब्लैकिंग वाला काम है वो भी करने लगे हैं, और करने इसलिए लगे हैं क्योंकि मैं आपको भेजता हूं तो आप उस चीज़ को देख लेते हैं, इसके बाद आप और उनके बीच का जो शेयरिंग है उसके अलावा किसी थर्ड पार्टी को पता नहीं चलता है, जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिक्योर माना जाता है, जिसके चलते जो फ्रॉड की संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये जानकारी थी व्हाट्सएप के बारे में कि जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो इंड टू इंड इंक्रिप्शन होता है, और इंड टू इंड इंक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये जानकारी जो है किसी के पास नहीं पहुंचती है, जिसके पास भेजते हैं उसके पास, और जो आप भेजते हैं आपके पास, इसी में वो सारी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी रहती है, जिसके चलते अब जो है सरकार कंपनियों से नाराज है। तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए कि जो व्हाट्सएप का मैसेज है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। इसके अलावा भी व्हाट्सएप हो गया, आपका वीवर हो गया, या फिर हम बात करें जूम एप्लीकेशंस की बात कर लें, या फिर लाइन की बात कर लें, टेलीग्राम की बात कर लें, तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।